So friends, moving now from Badrinath to रुद्रप्रयाग. Hopefully, I don't know कहाँ तक पहुँचूँगा आज. बद्रीनाथ धाम में बहुत ही अच्छे दर्शन हुए विष्णु जी के. एक माणा विलेज गया, सरस्वती जी का जल प्राप्त किया, कुछ बहुत सा ज्ञान मिला, बहुत से साधुओं को मिला. दिस टाइम ऑन माई रिटर्न जर्नी आई प्रॉमिस टू शो यू ऑल द प्रयाग्स. So I won't be wasting my battery much on this road now, which I've already covered in the last episode. I am passing through विष्णु प्रयाग. आप देख रहे हैं ये वैकुंठ धाम है विष्णु प्रयाग का. यहाँ पे मंदिर है और इसी ब्रिज से आपको वो प्रयाग दिखता है, जहाँ से मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर से मुझे वो सामान का इशू करना पड़ेगा. तो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड. But hopefully if I can see something from here, yeah, so this is the Prayag which I can show you. So this is the Prayag, Vishnu Prayag. ये मंदिर है. अब मैं जोशीमठ की तरफ जा रहा हूँ जो लेफ़्ट में है, और जो सीधा रास्ता है ये चेनाब वैली के पास जाता है. ऊपर से सोनी संकरी के पास एक ये है टेम्पल्स है, वहाँ पे लेक है विच इज़ एन अननोन हिडन लेक, जहाँ पे देवी का स्थान है. तो होपफुली आई विल बी टारगेटिंग इट नेक्स्ट ईयर इफ़ आई मैनेज टू कम टू दिस वैली. पे वो राक्षस का भी मंदिर है जो कहते हैं, एक मान्यता है कि एक राक्षस रहता है एंड वहाँ पे जाना मना है. देयर इज़ एन हॉट स्प्रिंग्स देयर. So maybe I'll check it out next year and see how exactly it goes. Starting my journey from Chamoli. पीछे वो पेट्रोल पंप क्या जहाँ से मैंने अपना सेकेंड लास्ट एपिसोड, इसके पहले वाला फ्रॉम रुद्रप्रयाग टू जोशीमठ का एपिसोड स्टार्ट किया था. मेरे राइट साइड में जो आपको हिल के ऊपर एक पूरा एरिया दिख रहा है वो गोपेश्वर का है. यू कैन सी इट अप देयर, डाउन देयर, अप देयर. सो इट्स ऑल गोपेश्वर. और वहीं से बीच में से पंच केदार की यात्राएं चलती है. महेश्वर हो, रुद्रनाथ हो. सो दैट इज़ द केदारनाथ कनेक्टिंग एरिया ऑफ बद्रीनाथ एंड केदारनाथ. नंदप्रयाग टाउन जब देख रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाउन टू स्टे. कॉन्फ्लुएंस है यहाँ से रिवर का, लेकिन वो रिवर भी अगर आपको कॉन्फ्लुएंस देखना है तो आपको बहुत नीचे तक जाके देखना पड़ता है कॉन्फ्लुएंस. एंड देयर आर नॉट मच स्टेइंग ऑप्शंस हियर. Now I am passing through the town of कर्णप्रयाग. यहाँ ये टाउन मुझे कभी पसंद नहीं है फॉर स्टेइंग. यू नो आई डोंट नो व्हाई. इट इज़ वेरी क्रैम्प्ड अप टाउन. यहाँ पे एक GMVN है जो आप बुक कर सकते हैं. इट इज़ समवेयर अप देयर हियर ओनली ऑन दिस रोड. आपको एकोमोडेशन के लिए अगर आना है तो मैं कहूँगा ये जो ऊपर का रास्ता है वहाँ पे हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स होते हैं. बहुत तंग रास्ता है यहाँ पे. जैसे ओयो होटल आप देख रहे हैं. So you know, like I never liked the look of this town. Of course, it has got lot of strong importance. महाभारत के जो एक बहुत बड़े योद्धा थे कर्ण, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी इसी प्रयाग पे, इसलिए इसको कर्ण प्रयाग कहा गया है. और आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर भी है उनका, जो आपको जब मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा तब आपको मैं बताऊँगा. एंड आपको कॉन्फ्लुएंस भी उसी ब्रिज से दिखता है. यू कैन नॉट सी इट फ्रॉम द रोड. एंड दिस जंक्शन इज़ ऑलवेज क्राउडेड. And I never liked the look of this town, but you should come here and visit the temple and visit the banks. It has got its own aura. So whenever you pass through this town, make an effort to go to the temple down there. So because यहाँ से ना ही आपको कोई scenes दिखते हैं ना व्यू दिखते हैं. बेसिक सा टाउन है एक. जो आप ब्रिज देख रहे हैं तो यहीं पे नीचे टेम्पल है. एंड दिस इज़ द कॉन्फ्लुएंस. इफ़ आई कैन शो यू इन द 360 कैमरा प्रॉबेबली अ ग्लिम्स ऑफ इट आई विल शो यू. प्लीज़ डू कम हियर एंड विजिट द टेम्पल. ज़रूर यहाँ पे एक स्टॉप लीजिए और प्रयाग में जाके थोड़ा आप टाइम बिताइए. यू विल फील रियली डिवाइन. यहीं से जो रास्ता है ये कार्तिक स्वामी टेम्पल को जाता है, कनक चौरी को. कम हियर नाउ, जहाँ से आपको एक पोखरी लिखा हुआ दिख रहा है. दिस गोज़ टू कनक चौरी, from where you can access Kartik Swami temple. This is the road.
एंड या दैट्स ऑल अबाउट द कर्णप्रयाग टाउन। तो पूरा हिल से आप कनकचौरी जाके यू कैन हैव विजिट द अमेजिंग कार्तिक स्वामी टेम्पल विच आई हैव ऑलरेडी मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल। मेरे एक पीछे रास्ता जाता है विच गोज़ टू बागेश्वर अल्मोड़ा। तो अगर आपको यहाँ से अल्मोड़ा की तरफ जाना है, कुमाऊँ की तरफ जाना है, मुंशियारी की तरफ जाना है, तो कर्णप्रयाग इज़ एन हब। So this is the spot. The moment you cross the Pokhari bridge 200 meters from there, you'll see a road going up if you're coming from Badrinath, or if you're coming from Rishikesh, you'll just see a road bifurcation up जहाँ पे बागेश्वर अल्मोड़ा लिखा हुआ है। and so you can plan a trip into the Kumaon region। मैं mostly interior villages से जाता हूँ, अंदर के रास्तों से, तो मुझे ट्रैफिक मिलती नहीं है, बड़े आराम से चले जाता हूँ। बट now because I am on this road, I have to drive on this road। I'm telling you my experience, it is not that good. You know, people drive rashly anyhow. Just be careful when you come to on the Rishikesh Badrinath road if you intend to drive up to Badrinath. So now I'm passing through रुद्रप्रयाग। ये टाउन में से मैं बहुत बार पास कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम ये टाउन का फुटेज मेरा लूज़ हो गया था, तो मैं फिर से जा रहा हूँ। तो नीचे से जो एक ब्रिज आपको देखा था पहले, दैट इज़ अ बाईपास विच हैड अर्लियर अराइव फ्रॉम व्हेन आई केम फ्रॉम कमत विलेज, एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स देवप्रयाग बिकॉज इट्स ओनली 2:30 एंड देवप्रयाग इज़ लाइक 1.5 hours फ्रॉम हियर। सो प्रॉबेबली आई विल रीच देयर बाय 4। जो होटल्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को देवप्रयाग में कुछ ज़्यादा होटल्स मालूम नहीं है, बट आई विल ट्राई। सो यार, इज़ ए वेरी एंशिएंट टाउन। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल रुद्र का मंदिर है जो आपको टनल क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ता है, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल टाउन रुद्रप्रयाग। यहाँ पे रुकने के ऑप्शंस मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ आई टेक द सेफेस्ट ऑप्शन ऑफ स्टेइंग एट GMBN, which I have already covered in my previous 1 or 2 vlogs. Yeah, just have a look at this amazing town. This is a hub, and a lot of people when they used to start from Rishikesh towards Badrinath or Govindgarh, they used to take अगर शाम को निकलते थे तो inadvertently they used to take a break at Rudraprayag. We going to the last of the prayags, and that will cover all the 5 prayags. केशव प्रयाग मैंने मेरे बद्रीनाथ के ब्लॉग में कवर किया था व्हेन आई विजिटेड मानाली। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस रोड इज़ रियली अमेजिंग। इफ दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट टिल बद्रीनाथ, आई एम रियली गोइंग टू टेल यू दैट इफ द ट्रैफिक सेंस प्रिवेल्स, द यात्रा टाइम इज़ गोइंग टू गेट कट बाय ऑलमोस्ट 50%. व्हेन आई विजिटेड 2019 आई वॉज ऑन स्कूटर, इट वॉज पैथेटिक। मतलब इतना डिफ़िकल्ट था जोशीमठ पहुंचना। वी हैड टू हम लोग ने रिटर्न में वी हैड टुक सो मेनी इंटीरियर रोड्स फ्रॉम खिरसू हियर दैट जस्ट टू अवॉइड दिस स्ट्रेच बिटवीन रुद्रप्रयाग एंड ऋषिकेश। बट नाउ इट्स लाइक आई डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक क्रीम। नाउ आई एम अराइविंग एट देवप्रयाग। इट्स ऑलमोस्ट 2 kilometers जस्ट देवप्रयाग। यहीं से एक रास्ता कट के न्यू टेहरी की तरफ जाता है। तो अगर आप धनौल्टी मसूरी से आपको देवप्रयाग के साइड आना है तो इट विल कम एंड जॉइन हियर समवेयर ऑन दिस रूट, मे बी लिटिल बिट बैक देयर विल बी अ रोड हियर। आई जस्ट रिमेंबर इट, देयर इज़ अ रोड हियर विच गोज़ टू न्यू टेहरी, एंड दिस इज़ देवप्रयाग। सो वी हैव टू स्टॉप समवेयर, मेक सम फ्यू कॉल्स एंड सी विच होटल आई कैन गो एंड स्टे फॉर द डे। Maybe I want to stay very near the temple, so probably let me check the best place, and hopefully I will get a good place. So I am moving from Devprayag to Rishikesh. 1.5 घंटे का ही रास्ता है, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे होटल ढूंढने में मेरा 1.5 घंटा चला जाएगा, उससे अच्छा मैं ऋषिकेश पहुँच जाऊँ, एंड आई विल जस्ट रेस्ट फॉर 2 nights. उधर अभी नवरात्रि के फेस्टिवल्स चलते रहेंगे, तो थोड़ा उसका भी उपभोग लूँ, कुछ टेम्पल्स विजिट करूँ लोकल में. So I think that would be a better sense, and it is already 5 year
सो पहुँचते पहुँचते 7 साढ़े 7 बज जाएंगे और मेरे फ्रेंड्स के वहाँ पे अकोमोडेशन है, सो आई डोंट हैव टू वरी फॉर इट. सो या ऑल गुड एंड गुड. सो नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऋषिकेश. थोड़ा फ्यूल एम्प्टी पे आ गया है तो मेरे पास 1 लीटर एक्स्ट्रा है तो मैं डाल दूँगा और उतने में होपफुली 60 किलोमीटर चला जाए. और अगर नहीं गया देन आई हैव टू रियली सर्च फॉर फ्यूल. सॉरी आई कुडंट गो डाउन बिकॉज इट इज़ वेरी डाउन. आपको मार्केट में से नीचे जाना पड़ता है टू द टेम्पल एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट लाइक एन हाफ एन आवर टू गो डाउन देन कवर एवरीथिंग. से देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब रुद्रप्रयाग, इनके लिए आपको बहुत नीचे जाना पड़ता है. विष्णुप्रयाग के लिए भी आपको नीचे जाना पड़ता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट रोड पे से जो आप देख सकते हो द कॉन्फ्लुएंसेस, दैट्स अमेजिंग हाउ 2 rivers confluence become one and go straight till Haridwar, till Devprayag here when Ganga takes shape. और ऐसी मान्यता है कि केशवप्रयाग, देवप्रयाग और इलाहाबाद ये तीनों ही मुक्ति स्थान है. केशवप्रयाग में सरस्वती जी अलकनंदा से मिलती है, वहाँ पे प्योरेस्ट एनर्जी जमा होती है. देवप्रयाग में पितृतर्पण होता है तो एनर्जी होती है वो स्टैग्नेटेड एनर्जी रिलीज़ होती है और इलाहाबाद में मुक्ति होती है. तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ द 3 प्रयाग्स which are main. And whenever you visit Keshaprayag, Devprayag, make it a point that whenever you have time, you go and visit Prayagraj. Now it is known, the original name of the place, formerly known as Allahabad. को मेरे लेफ्ट साइड में दिख रहा है, that is Pauri Garhwal. The road which you are seeing there goes to Khirsu. There was a road from down here, but I think ये नए रास्ते ने उसे बाईपास कर दिया देवप्रयाग के नीचे के रास्ते को. That is what I entirely feel. Because it was not so high, I still remember it, but I might be wrong. But there is a road from Devprayag to go to Khirsu, but if that road is cut, then you will have to go to Srinagar to access Pauri. अगर ऐसा ही रास्ता रहा तो 7 साढ़े 7 तक पहुँच ही जाऊँगा. And yeah, that's about it. So now I'll catch on you when I reach Rishikesh or if there is something interesting in between, because light भी अभी fall हो रही है तो मुश्किल है कुछ कैप्चर करना. बट as promised, I've shown you all the 5 prayags and it has been a feat driving from Badrinath to Rishikesh in a day. I got up at 5 in the morning. I took a bath in the Garam Kund because मुझे वो बात करके जो भी मैंने सामग्री लाई थी विष्णु जी को जब स्नान करा रहे थे उनके पहले उनको दिखाना था. I got the pleasure of seeing विष्णु जी bathe. That was amazing. I was alone there. Then after that I collected everything, did some social media stuff, called few people just to give them darshan, and I was on my way by I think so around 7:30, 8, and to go through all these prayags, through these rugged roads, almost it is 200 and maybe I don't know how much kilometers I'll have to see on Google Map. It must be around 300 kilometers, 260 to 300 kilometers Rishikesh to Badrinath. But it has been one hell of a ride. The most I have ridden on this scooter is 220 kilometers, so one day from Dhanolti to Nandaprayag. So this is great. A shout out again to Dehra Roadies for providing such excellent scooters which do not stop, well maintained, amazing scooters, and I'll really recommend them if you really want to go on a long drive in the interiors of Uttarakhand. आप उनकी scooters लीजिए. They are really very well maintained and it's worth the price you pay them. So I'm at this Tattva Cafe. It's absolutely beautiful cafe in heartland of Rishikesh. It's getting very crowded in Rishikesh now. Sunday भी है, नवरात्र भी स्टार्ट है, तो पता नहीं अभी क्या हो रहा है क्या नहीं. Pedestrian come scooter bridge. We have to stay to the left. So in between the people walk, left is for this, and this is a really very amazing stuff to go on this bridge.